वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक फिजिक्स में लेकर, जो मोस्ट है जिसे RS फार्मूला बोलते हैं, या किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन या गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन। ये तीनों ही RS फार्मूले के नाम हैं। ये क्वेश्चन इससे कई बनते हैं बोर्ड में, जो आपको आज मैं समझाने वाला हूँ। फर्स्ट इसका डायग्राम बनाएंगे। वो ये 3 लाइनें खींच लेनी है। ये तो लेंस हो गया, और ये मुख्य अक्ष है अपना, और यहाँ पर अपन बिंब रखेंगे। यहाँ पर हम बिंब रख देंगे O, इसका नाम O दे देंगे। और यहाँ से जो प्रकाश जाएगा वो सीधा इस लेंस से टकराएगा, और ये डॉट वाइज आगे आगे चला जाएगा। प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इस वजह से ये यहाँ पर इमेज बनेगी इसकी अंदर की तरफ। तो यहाँ ये I बनेगी, और यहाँ अपन अभिलंब डालेंगे। ये डॉट वाइज अभिलंब आ गया। यहाँ C है। अब हमने पढ़ा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है μ1, और ये सघन माध्यम है μ2। हमने पढ़ा है कि विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये झुक गई। वैसे तो सीधी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ये झुक गई है, इसलिए इमेज जो है इसकी अंदर की तरफ बनी है। अब यहाँ पर द्वारक बनाएंगे M। ये द्वारक M नाम दे देंगे इसको, और ये दर्पण का ध्रुव P। ये जो कोण बनेंगे, इन कोण से ही फॉर्मूला निकलने वाला है। पहला कोण अल्फ़ा, दूसरा कोण गामा, तीसरा कोण जो है वो बीटा आने वाला है। और अभिलंब को हम n बोलते हैं, इसलिए n दे देंगे नाम इसको। और ये x अक्ष है, यहाँ y अक्ष आ जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण I कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण R कहलाता है। तो ये फर्स्ट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप दोबारा वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं। तो डायग्राम बनाने के बाद अपन को स्टार्टिंग में भिड़ते ही स्नेल का नियम लगा देना है। स्नेल के नियम से, स्नेल का क्या नियम कहता है कि μ1 और माध्यम में बनने वाले साइन मान का गुणांक स्नेल का नियम कहलाता है। तो μ1 और विरल माध्यम में I बना है, तो साइन I इक्वल टू होता है सघन माध्यम के μ2 साइन R के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये स्नेल का नियम है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्नेल का नियम लगाना है और लिखना है। यहाँ पर आगे एक छोटी सी लाइन लिखनी है, छोटे कोणों के लिए। अब ये जो पूरा डायग्राम है वो एक्चुअल में सिर्फ इतना सा ही डायग्राम होता है, इस डॉट के जितना। इसलिए इस डॉट में जितने भी छोटे कोण बनेंगे, वो बहुत ही छोटे होंगे, इसलिए हम लिख रहे हैं छोटे कोणों के लिए। और छोटे कोणों के लिए साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के। अब साइन थीटा इक्वल टू हो गया थीटा के, तो μ1 I के, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू इसका कोण थीटा के बराबर हो गया, तो साइन हट गया यहाँ से, μ1 I के बराबर हो गया। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, थीटा साइन थीटा बराबर थीटा है, तो μ2 R के। यहाँ तक आते ही अपन को समीकरण नंबर 1 लिख देना। तो यहाँ I और R की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी हमें, तो I और R की वैल्यू अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसमें त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा? NOC में, NOC ये वाला त्रिभुज यहाँ साइड में आप बना सकते हैं, NOC। अब ये जो C है वो अभिलंब है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है I, हम ज्ञात कर रहे हैं I, तो इसलिए कोण I बन रहा है। और यहाँ पर ये दोनों हैं अल्फ़ा और ये बीटा, अल्फ़ा और गामा। तो हम जानते हैं कि अंदर अंतः कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोणों के। तो NOC में, त्रिभुज NOC में I बराबर हो जाएगा किसके? अल्फ़ा प्लस गामा के।
अल्फ़ा प्लस गामा। गामा देख लो, ये थोड़ी सी गुंडी बना रहा हूँ मैं इसकी। तो आई बराबर निकल गया, एन ओ सी हो गया। अब आर का मान लेना, तो आर किस त्रिभुज में बन रहा है, एम एन सी आई में। तो त्रिभुज ले लेंगे यहाँ एन सी आई में, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। क्योंकि गामा बाहर है, जो बाह्य कोण है वो अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। तो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो आर का, अपन को आर की वैल्यू चाहिए, यहाँ आर की वैल्यू चाहिए, तो आर इधर आ जाएगा, आर इधर ही रह जाएगा और गामा माइनस बीटा हो जाएगा। तो हमारी आर की वैल्यू भी आ गई और आई की वैल्यू भी आ गई। अब आई और आर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 था μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। तो μ1 आई क्या है, आई आया है हमारे अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू μ2 आया है, आर क्या आया, गामा माइनस बीटा। यहाँ तक आते ही समीकरण नंबर 2 दे देना इसको। अब समीकरण 2 देते ही अब अपन त्रिभुज ओ एन एम में रो का मान निकालेंगे, रो का। तो रो का कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से। त्रिभुज एन ओ एम में यहाँ रो का निकालेंगे, लिख लेंगे त्रिभुज एन ओ एम में रो छोटे कोणों के लिए। रो का मान हमेशा टेन थीटा लगा के निकालते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा के। अब त्रिभुज एन ओ एम, तो ये लंबटा आधार होता है टेन थीटा, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ इस त्रिभुज में कोण बन रहा है अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान क्या है, एन एम अपॉन ओ एम, एन एम अपॉन ओ एम हो गया। इसी प्रकार सेकंड त्रिभुज में निकाल लेंगे, त्रिभुज एन एम आई में टेन बीटा इक्वल टू बीटा हो गया। त्रिभुज एन एम आई में यहाँ कोण बन रहा है, तो बीटा का मान निकालेंगे, टेन बीटा इक्वल टू बीटा। बीटा का मान क्या होगा, लंब एन एम अपॉन एम आई, तो बीटा का मान एन एम अपॉन एम आई। अब त्रिभुज निकालेंगे, अपन ने अल्फ़ा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, बचा क्या, गामा। तो गामा निकालने के लिए त्रिभुज लेंगे एन एम सी, त्रिभुज लिख लेंगे एन एम सी में टेन गामा लग जाएगा, टेन गामा इक्वल टू गामा। गामा क्या है, लंब बट्टा आधार, एन एम अपॉन एम सी, एन एम अपॉन एम सी आ गया। यहाँ तक हो पे आपको सभी को समझ में आया होगा कि हमने ये सभी मान अल्फ़ा गामा बीटा को निकालने के लिए लगाया है। ये जो टेन थीटा है वो लंब बटा आधार लगा के अल्फ़ा बीटा गामा का मान आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा का मान आ गया, तो समीकरण 2 से μ1 अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। μ1 का μ1, अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का एन एम अपॉन ओ एम, प्लस गामा का मान क्या है, एन एम अपॉन एम सी, इक्वल टू μ2 गामा का मान एन एम अपॉन एम सी माइनस बीटा का मान एन एम अपॉन एम आई। तो हमने ये अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख दिया। समीकरण नंबर 2 में रखते ही यहाँ इसमें कॉमन आ रहा है एन एम, इसमें कॉमन आ रहा है एन एम, तो एन एम को बाहर ले लेंगे, एन एम μ1 यहाँ 1 बचेगा अपॉन ओ एम प्लस 1 अपॉन एम सी इक्वल टू, यहाँ से भी एन एम कॉमन ले लेंगे, एन एम और μ2 1 अपॉन एम सी माइनस
1/mi। एन एम से एन एम कट जाएगा, बचा क्या, μ1/om। जो μ1 है वो अब अंदर गुणा हो जाएगा, μ1/om प्लस μ1/mc इक्वल μ2/mc माइनस μ2/mi। छोटी सी लाइन लिखनी है, चूँकि द्वारक छोटा है अतः m, जो बिंदु m है, ये द्वारक बहुत छोटा है तो जो बिंदु m होगा वो p के पास होगा। तो अतः बिंदु m p के पास होगा। बिंदु m p के पास होगा तो जो m का मान है वो p के लगभग बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो OM है ना, OM लगभग बराबर OP, OM इक्वल टू लगभग बराबर हो जाएगा OP, MC लगभग बराबर हो जाएगा MC लगभग बराबर हो जाएगा PC के, और MI लगभग बराबर हो जाएगा PI के। अब PI के बराबर हो गया तो μ1/OP प्लस μ1/MC क्या है, PC इक्वल टू μ2/MC है PC माइनस μ2/MI क्या है, PI। यहाँ एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, चिन्ह हो गया। यहाँ एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, चिन्ह परिपाठी से। चिन्ह परिपाठी हमने सभी ने पढ़ा है कि OP इक्वल टू माइनस का U, क्योंकि ये दर्पण के इस तरफ है, जो सघन माध्यम के इस तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा माइनस लेते हैं। OP यहाँ ये U है और PC की वैल्यू R होती है और PI की वैल्यू V होती है, जो प्रतिबिंब से बिंब की दूरी V। तो OP इक्वल टू U और PC इक्वल टू R और PI जो है वो हो जाएगी V। तो वैल्यू रख देंगे अपन, μ1 में माइनस का U प्लस μ1 में PC की वैल्यू R इक्वल टू μ2 में PC की वैल्यू R माइनस का μ2 में PI की वैल्यू V। अब जो μ1 में माइनस का U, ये जो μ2/V है इसको इस तरफ ले आएंगे, और ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, μ2 में V इक्वल टू μ2 में R माइनस का हो जाएगा μ1/R। यहाँ तक होकर कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो μ1 में माइनस का U प्लस μ2 में V इक्वल टू LCM ले लेंगे R, μ2 माइनस μ1। ये आपका फॉर्मूला आ गया RS इसी को बोलते हैं RS फॉर्मूला। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।